नमो बुद्धाय, जय भीम। और हमारे साथ आदरणीय बहन जी बहुत दिनों बाद आई हैं सम्मान एक अधिकार पर, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है आपका। हमारे साथ बहन जी हैं रेणु सिंह जी जो सहारनपुर से हैं, और डॉक्टर सीताराम कटारिया जी जिनके कर कमलों द्वारा ये सुंदर बुद्ध विहार बनकर तैयार हो चुका है। अब इसका कायाकल्प होना बकाया है। यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैचू लगेगी और सामने जो है भगवान तथागत बुद्ध की अंदर स्टैचू लगेगी। तो मैं मुलाकात कराता हूँ आपकी। बहन जी रेणु सिंह राजेश बोध आए हुए हैं ग्राम कनौजा से। राजेश जी आपसे शुरुआत करते हैं। आज स्वागत है आपका। और आज शुक्रताल आए हैं, किस लिए आए हैं, किसने बुलाए हैं? हम शुक्रताल आए हैं और यहाँ एक बौद्ध विहार का बना हुआ है जिसको चलाने के लिए करा जाएगा। और ये बौद्ध विहार हमारे डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने अपना पर्सनल अपने पैसों से बनाया हुआ है। और ये समाज को यहाँ पर विपश्यना केंद्र भी बनाएंगे जिससे कि यहाँ आकर लोग अपना विकास कर सकें। ठीक। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका सम्मान एक अधिकार में। और आज आए बुद्ध विहार, एकता बुद्ध विहार पर आए हुए हैं। तो अब इसमें जो कार्य जो है लगभग संपन्न हो चुका है, तो अब इसके अंदर क्या तैयारी रह रही है, क्या कमी रह रही है? नमो बुद्धाय, जय भीम। देखिएगा अभी पूरा तो नहीं हुआ है, हाँ लगभग काम चल रहा है और पूरा हो जाएगा 1-2 महीने में। जी। अब इसको कार्य तो इसको यहाँ पर चलाने का अभी आज आप लोग आए हो, ये बहन जी आई हैं, तो अब बैठ कर के हम अब बात करेंगे यहाँ पर क्या क्या करेंगे। इन्होंने सारा कुछ दिखा दिया है। आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने अपनी नेक कमाई, क्योंकि लोग तो जो है कहाँ जोड़ रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ आकर बहुत अच्छा निवेश करा है। हमारे साथ हमारी आदरणीय बहन जी है रेणु सिंह जी जो बौद्धाचार्य हैं और सभी लोग फेमस हैं। गोयनका जी के धम्म शिविर को बहुत अच्छा भी चलाती हैं, गांव में वो प्रयास करिए। मेरी तो आज मुलाकात काफ़ी दिनों बाद है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बहन जी आपका स्वागत है। आज आप आई हैं अब यहाँ पर, तो कैसा महसूस हुआ? क्योंकि यहाँ चारों ओर जो है आश्रम ही आश्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप लोगों ने इस लायक समझा कि इस सुंदर बुद्ध विहार में मुझे भी आने का मौका मिला जी। और धम्म समस्त संसार में अपना कार्य कर रहा है और धम्म से ही हमारा कल्याण संभव है। और यहाँ धम्म का जो महत्वपूर्ण कार्य होने वाला है, तो उसके लिए हमारी जो मंगल मैत्री है वो यहाँ हम लोग पूरे तन मन धन से निस्वार्थ भाव से धम्म का हम प्रचार प्रसार का कार्य करेंगे और बहुत लोगों को यहाँ से अच्छा अनुभव। बहन जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भगवान तथागत बुद्ध की जो विचार हैं वो जिस तेजी से बढ़ने चाहिए तो उस तेजी से कम बढ़ पा रहे हैं, कारण क्या है? तथागत बुद्ध के जो विचार हैं वो समस्त संसार में पूर्ण रूप से फैल रहे हैं और बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, क्योंकि विपश्यना एक माध्यम बन चुका है। और भारतीय बौद्ध महासभा, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और बहुत सारी संस्थाएं धम्म को फैलाने का प्रचार प्रसार का काम कर रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से धम्म फैल रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है। भगवान बुद्ध के धम्म प्रचार में मैं जहाँ तक ज़्यादातर मानता हूँ तो गोयनका जी का बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा योगदान है उनका। है जी। श्रद्धेय गोयनका जी का बहुत बड़ा योगदान है। शुद्ध बुद्ध वाणी को उन्होंने समस्त संसार में जिस प्रकार से आसान तरह से समझाने का और सिखाने का प्रयास किया है, वो उसका तुलना नहीं हो सकती। जी। तो वहाँ पे आप गई हैं इगतपुरी जो सबसे बड़ा? जी। इगतपुरी में होके आई हूँ और जो ग्लोबल पगोड़ा है हमारा विश्व का वंदनीय है। जी। 8,000 लोग अंदर और 8,000 लोग बाहर बैठ सकते हैं, इतना विशाल वो पगोड़ा है। तो उसमें जो दोनों बार उद्घाटन हुआ उसमें भी मुझे शामिल होने का मौका मिला। जी। और मैं धम्म का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझे मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को एक असाधारण बना गया। तो इसके लिए बाबा साहब का और माता रमा का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत कोटि नमन है उनके चरणों में। आज 20 तारीख है जी। 19 जुलाई 1942 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। 1942 से अभी तक गांव क्षेत्र के अंदर इतना बुरा हाल है कि बाबा साहब की विचारधारा भी नहीं फैल रही है। इसका कारण क्या है?
इसका कारण यही है कि हम लोगों के प्रचार प्रसार में कहीं ना कहीं हम क्या है सुख सुविधाओं में लिप्त होके और जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से हम नहीं कर पाते हैं। तो उसके इसमें क्या चीज़ करी जाए ऐसी जो ज़्यादा हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो निस्वार्थ भाव से तैयार होने चाहिए, निस्वार्थ भाव से हमारे भिक्षु तैयार होने चाहिए, तब हमारा ये कारवां आगे बढ़ सकता है। अच्छा, एक चीज़ की बहुत बड़ी परेशानी आ रही है जी। हमारे यहाँ। चीवर तो कोई भी धारण कर लेता है, लेकिन उसकी ये पता नहीं चलती कि ये भंते कहाँ से बनाया, इसने कहाँ से चीवर धारण करा, इसने श्राम ने कितने दिन रहा है, या इनका कोई नेटवर्किंग नहीं है कि किसी भी कोई भंते अगर गलत काम करता है उसको कैसे पकड़ा जाए। क्या पहचान है कि भाई कोई भंते कहाँ से। भिक्षु संघ है उसका सदस्य होना आवश्यक है। जो भिक्षु संघ है हमारा जी जी भारत का जो रजिस्टर्ड है उसका सदस्य होना ये हमें पहचान होनी चाहिए। जी जी। तो इसमें क्या है कि बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं कि जी वहाँ भंते जी ने चीवर धारण ले लिया, अब हम तो नमन करने लग जाते हैं कि भाई चीवर धारण ले लिया वह भंते। अब भंते को पता कुछ नहीं। हमारे लोग दान कर रहे हैं, समाज खूब दान कर रहा है और ईमानदारी होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन तो आप दोनों तीनों आदमी बुद्धिजीवी हैं। अब इसमें सबसे बड़ी परेशानी क्या हो रही है कि लोग सहयोग कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि जो लोग भिक्षु संघ को दान देते हैं वो दान देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप 100 रुपये दान करें तो 75 रुपये आप बुद्ध विहार को दान दें, 25 रुपये भंते को दान दें। क्या सही है डॉक्टर साहब, गलत है? सही नहीं, आप तो सही कह रहे हैं, लेकिन जी जो भिक्षु है हाँ पैसा तो उसके पास जा रहा है, वो हाँ। तो उसकी ड्यूटी है ना। हाँ, उसको अब उस पर कैसे पकड़े हैं उसे हम? नहीं, ये भाई अब मैंने 1000 रुपये दिए, 500 आपने दिए, 2000 दिए, 4000 दिए, वो पैसा कहाँ जा रहा है उसकी क्या पता है? उस पैसा कहाँ जा रहा है? देखेगा जो मैडम जी ने जो आप इसमें राय दें बहन जी अपनी। अभी हमें जो अपना हमारा जो कर्तव्य है हमें उसका पालन करने की कोशिश करनी है और उसके लिए प्रयास करना है। जो हम साधकों का उपासक उपासिकाओं का जो कर्तव्य है, साधक साधिकाओं का जो कर्तव्य है, हमें अपने कर्तव्य को पूर्ण करना है। जी जी। ना कि हमें किसी और की कमियों पे ध्यान देना है। नहीं ऐसा है ना, पैसे का भी तो वो रोकना जरूरी है ना हमें, है अभी बहुत बुद्धिजीवी समाज है, अभी बेवकूफ नहीं है, समझदार है समाज। बुद्ध विहारों के निर्माण हमारे लिए ज्यादा होने चाहिए। अब बुद्ध विहार बहुत हैं, लेकिन उनको केयर कम है। उनमें काम धम्म का हो तो तब हमारा फायदा है। चलो, बहुत बहुत साधुवाद आपका। बहुत। और बहन जी ने अपना टाइम दिया। रेणु सिंह जी हैं, विपश्यना आचार्य हैं, ज्ञान की धनी हैं और आज यहाँ शुक्रताल आए हैं बुद्ध विहार पर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। हो गई। अच्छा